बहुत दिन पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर और एक शेरनी रहते थे। दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। एक दिन शेरनी से शेर से बोली। सुनिए जी, मैं बहुत दिन से मायके नहीं गई। एक काम करती हूँ, मैं कुछ महीनों के लिए मायके जाकर रहूंगी। तब शेर ने कहा। ठीक है, एक काम करता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके वाले जंगल आता हूँ। मैं भी बहुत दिनों से नहीं गया हूँ। तुम्हारे साथ कुछ महीने वहीं पर रहूंगा। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद दोनों साथ में आ जाएंगे। वो पति पत्नी जब बात कर रहे थे, पास ही पेड़ पर बैठा बंदर उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो बंदर उस जंगल में नया नया आया था और उसके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था। वो अपने बीबी और बच्चे के साथ जंगल में किसी भी पेड़ पर बैठा रहता था। लेकिन बारिश का मौसम था। बारिश कभी भी हो सकती थी, इसलिए वो चिंता में था। वो जाकर अपने पत्नी से कहता है। अरे मेरी प्यारी पत्नी, इतना उदास क्यों बैठी हो? मैं तब तक तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी जब तक तुम हमारे रहने के लिए पक्के घर का इंतज़ाम नहीं कर लेते। बारिश का दिन आ गया है और तुम इस पेड़ से उस पेड़ बस उछलते रहते हो। तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है, लेकिन मैं इस बरसात में इस छोटी सी बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ घूमूंगी। तुम चिंता मत करो, हमें रहने के लिए घर मिल गया है। आज शाम को ही शेर और शेरनी कुछ महीनों के लिए दूसरे जंगल जा रहे हैं। बारिश खत्म होने के बाद ही वो लौटेंगे। तब तक हम आराम से वहां रह सकते हैं। अरे वाह, तब तो अच्छा हुआ। बरसात का दिन अच्छे से गुजर जाएंगे। बंदर अपनी पत्नी को चिंता में देखकर उसे धीरे से कुछ बोलता है और जैसे ही शाम को शेर और शेरनी जंगल छोड़कर चले जाते हैं, बंदर तुरंत अपनी बीबी बच्चे के साथ शेर की गुम्फा में चले जाते हैं। फिर भी बंदर की पत्नी को थोड़ा डर रहता है। शेर और शेरनी के जंगल छोड़कर जाने के बाद जंगल में सारे पशु और पक्षी बहुत खुशी से जंगल में घूम रहे थे। कुछ दिनों में बारिश भी शुरू हो जाती है। सब पशु पक्षी बारिश का आनंद लेते हैं और बंदर की परिवार भी बारिश का आनंद लेते हैं। कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाता है। एक दिन जंगल में लगातार बारिश होने लगी। कुछ दिनों तक बारिश थमने का नाम भी नहीं ले रही थी। बहुत दिनों बाद जब बारिश रुकी, सब घर से बाहर निकलने लगे। एक कौवा उड़ उड़ कर सबको सावधान कर रहा था कि शेर वापस आ गया है। उधर शेर भी जंगल लौट आया और ये बात जब बंदर की परिवार के कान में गया, तब बंदर की पत्नी बहुत डर गई। सुनो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं कभी शेर आ गया तो हम तीनों को मार डालेगा। तब बंदर बोला। तुम डरो मत। जब शेर आए तब मैंने तुम्हें जो कहा था वही बात तुम बोलना। और जब शेर गुम्फा के बाहर पहुंचा तो उसने सुना अंदर से कुछ आवाज आ रही है। तब शेर ने सुना। तब से हमारा बच्चा रो रहा है। तुम पहले जाओ, जाकर शेर का मांस कहीं से भी लेकर आओ, तब जाकर मेरा बच्चा शांत होगा। तुम नहीं जानते, जब तक मेरा बच्चा शेर का मांस नहीं खा लेता वह तब तक चुप नहीं रहता है। अब तुरंत जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर हमारी बच्चे के लिए शेर का मांस लेकर आता हूँ। जल्दी जाकर शेर का मांस कहीं से भी लेकर आओ। ये सुनकर शेर ने सोचा, पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरे गुफा में कौन सा भयानक जानवर आकर रुका है। अगर इसका बच्चा शेर का मांस खाता है तो ये लोग क्या खाते होंगे। मेरा यहाँ से भागना ही सही होगा। और शेर वहां से भाग गया। बंदर का परिवार हमेशा के लिए गुफा को ही अपना घर बना दिया और सब हंसी खुशी रहने लगे।